आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with four conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. Find the volume of the wood in the entire stand. क्वेश्चन में क्या गया है? ए पेन स्टैंड। क्वेश्चन में हमसे कहा है ए पेन स्टैंड। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। ये किसका बना हुआ है? वुड का। इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। ये किस शेप में? क्यूबॉइड की शेप में। विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। इसमें हम जैसे पेन रखते हैं हम, तो ये 4 कोनिकल, इसमें ऐसे डिप्रेशन। ठीक है। टू होल्ड पेन, पेन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, पेन को क्या होल्ड करने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। अब इसी क्यूबॉइड की डायमेंशन कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ, अब ये कॉनिकल जो शेप है इसकी रेडियस कितनी है? 0.5 और डेप्थ मतलब कौन की हाइट कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। अब जो ये वुड है इसका हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब जो एंटायर स्टैंड है इसमें जो ये वुड का पार्ट, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हमें देखिए गिवन क्या है। अब देखिए जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये हमें गिवन है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और ब्रेथ की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और क्या हमारे पास? हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये कितनी गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ये कॉनिकल पार्ट है इसमें, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस ऑफ कॉन, स्मॉल आर, ये कितने गिवन है? रेडियस कितनी गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कॉन, अब देखिए इसकी डेप्थ है। डेप्थ मतलब क्या हो? हाइट हो गया कॉन की। हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एस से। ये कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड। अब देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। वॉल्यूम ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये जो पूरा क्यूबॉइड है इसका पूरा वॉल्यूम ले लेते हैं हम। और हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। जो 4 कॉन है, 4 कॉन्स है, इनका हम वॉल्यूम ले लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो पूरा ये, इसमें से वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन को हम माइनस करेंगे तो जो हमारा ये बचेगा हमारे पास, वो क्या बचेगा? वुड का वॉल्यूम ऑफ वुड बचेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4, तो सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन की वैल्यू क्या होती है?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें 15 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू ब्रेथ की 10 और हाइट कितनी 3.5 माइनस यहाँ 4/3 कर सकते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू देखिए कितनी थी 0.5, कौन था जो इसका हाइट की रेडियस कितनी थी आर 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमें हाइट ऑफ कौन 1.4। अब देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 7 से कैंसिल करते हैं इसको 0.2 और 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1.3। पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व करा था 4/3 मतलब अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.3। अब देखिए 15 इंटू 10 इंटू 3.5 इसकी वैल्यू आएगी 525 माइनस 525 माइनस, अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या आएगा 1.3, 4/3 को हम कैसे सकते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 22 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1.46 ये वैल्यू आएगी। तो 525 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.46 तो ये वैल्यू कितनी आएगी 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्या वैल्यू है हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आई है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। जो ये वुड है, ये वुड पार्ट है, जो ये वुड वाला पार्ट है ना, जो इसका वॉल्यूम कितना आया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।